आज हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर के शॉर्टकट मेथड को सीखने जा रहे हैं। इस मेथड का नाम है द मैजिक क्रॉस। इस मेथड के द्वारा हम लोग किसी प्रकार का क्वाड्रेटिक लीनियर को बहुत इजीली आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करने से पहले हम लोग दो चीज को ध्यान देना है। पहला, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका फैक्टर पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो लास्ट नंबर है उसका फैक्टर बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर फैक्टर का मतलब होता है किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर गिवन नंबर आ जाए वही उसका फैक्टर है। यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि गिवन नंबर आ रहा है कि नहीं। तो जब गिवन नंबर आ जाती है दो नंबर का मल्टीपल, इसका मतलब है वो दो नंबर उस गिवन नंबर का फैक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, तो 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 3। यहाँ पर 15 का अगर फैक्टर अगर चेक करें तो 1 15 और 3 5 भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3 का फैक्टर अगर देखें तो लिखेंगे 3 का फैक्टर 1 3 और 15 का अगर फैक्टर अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 15 और 3 5। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर का अगर फैक्टर अगर देखें तो 1 3 हो रहा है। इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 1x और यहाँ पर 3x लिखेंगे। नीचे हमेशा बड़ा ऊपर हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर 15 का अगर फैक्टर अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5। इसमें नीचे बड़ा ऊपर छोटा, कभी ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है। ये डिपेंड करती है कि हम कितने क्वेश्चन को बनाए। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा कि कौन नंबर ऊपर कौन नंबर नीचे होगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर 3 3 जा 9x 5 1 जा 5x होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे। ये प्लस माइनस डिपेंड करती है कि उसको सॉल्व करने पर प्लस 4x आ जाए। तो यहाँ पर प्लस या माइनस लिखेंगे, सॉल्व करने पर आ जाएगा प्लस 4x। यहाँ पर इस प्लस को लिखेंगे, यहाँ पर इस माइनस को लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3, लिखेंगे x प्लस 3। यहाँ पर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। इसी प्रकार अगर हम 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 35 को देखें तो इसमें x स्क्वायर कोफिशिएंट है 12, तो 12 का जो फैक्टर होती है वो होता है 1 12 और 3 4। यहाँ पर 35 का अगर फैक्टर अगर देखें तो ये हो जाता है 135 और 5 7। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x और 4x, नीचे हमेशा बड़ा ऊपर में छोटा। यहाँ पर लिखेंगे 5 7, नीचे बड़ा ऊपर छोटा, कभी ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है। ये डिपेंड करती है कितने क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस किए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें समझ में आएगा कि इसमें कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा। तो यहाँ पर 7 नीचे हुआ है 5 ऊपर हुआ है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर इसको इससे तो हो जाएगा 12x, यहाँ पर 7 3 जाएगा 21x। तो यहाँ पर अगर साइन अगर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि सॉल्व करने पर ये आ जाएगा माइनस x। तो यहाँ पर इस प्लस को लिखेंगे यहाँ पर, इस माइनस लिखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 7। इसी प्रकार अगर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को भी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 18, तो 18 का फैक्टर होता है 2 9 3 6 1 18। उसके बाद इसका फैक्टर हो जाएगा 135 और 5 7। तो यहाँ पर 18 का फैक्टर लिखेंगे 3x और नीचे 6x लिख देते हैं। इसका फैक्टर हो जाएगा 5 7। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 18x, ये आ जाएगा 6 5 जा 30x और यहाँ पर हो जाएगा 7 3 जा 21x। तो यहाँ पर दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कि क्या साइन लिखे यहाँ पर कि सॉल्व करने पर प्लस 9x आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्लस या माइनस लिखते हैं तो सॉल्व करने पर आ जाएगा प्लस 9x।
तो ये प्लस सिंबल यहाँ पर आएगा, माइनस सिंबल यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 5, यानी कि 3x + 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6x - 7, यानी कि 6x - 7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम लोग 24x² - 65x + 21x को अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 24x² का मतलब होता है कि इसमें x का कोफिशिएंट हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 24 का अगर फैक्टर अगर देखें तो 1 24 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, 3 8 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, और इसका फैक्टर हो जाएगा 21 का, तो 1 21 और 3 7 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें 3x, यहाँ पर 8x, इसमें क्या करेंगे 21 को लिख सकते हैं ऊपर 7 नीचे 3, यहाँ पर नीचे छोटा ऊपर बड़ा आया है, तो यहाँ पर कभी नीचे छोटा ऊपर बड़ा, कभी ऊपर बड़ा नीचे छोटा आता है। तो ये डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर कि हम लोग कितने प्रैक्टिस किए। तो यहाँ पर ऊपर बड़ा लिखे नीचे छोटा लिखे, लेकिन यहाँ पर हमेशा नीचे बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इसको इसमें इसको इससे, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56x, 3 3 जा हो जाएगा 9x। यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस कर दें, यहाँ पर इस दोनों को माइनस, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -65x। इसका मतलब है कि ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 7, और ये आ जाएगा 8x - 3। तो ये ट्रिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रिक ये आप लोग इससे अच्छा से देखिए और समझिए। धन्यवाद।